सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Как и Бидьянант, ведический астролог из Индии, Шива Шри Гурукал, приехал в нашу студию. Добрый день. Здравствуйте. Добро пожаловать в Москву, добро пожаловать в Россию. И сразу поправьте нас, если вдруг скажем что-то не так. Вы из касты брахманов, насколько нам известно. И это значит, что вы в принципе могли никогда не работать, жить припеваючи. Но вы посвятили себя служению людям. Зачем вам это? Namaste, namaskar, everybody, at first. Здравствуйте, здравствуйте всем, во-первых. First of all, Во-первых, Brahmins have a very ये वीडियो है रशिया की कैपिटल मॉस्को के एक न्यूज चैनल की, जहां पर रशिया मीडिया के दो पत्रकारों ने भारत के एक हिंदू तपस्वी को इनवाइट किया है, जिनकी झलक भर देखने से ही रशियन खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि ये तपस्वी भारत से ज्यादा रशिया में फेमस है और इनका पॉपुलर होने का कारण है इनकी सटीक भविष्यवाणियां। रशियन लोगों के बीच इनकी हाइप इतनी ज्यादा बनी हुई है कि रशिया के अलग अलग टीवी चैनल्स और टीवी शोज को इनको इन्वाइट करना पड़ता है रशिया के बारे में इनकी भविष्यवाणियों को जानने के लिए। Обычно люди боятся кармических отношений. Они говорят, нет, я не хочу кармических отношений, мне нужны новые отношения. новые отношения, кармические отношения. Это все отношения. Но на самом यहाँ तक कि रशियन लोग इनको देखकर इतने ज्यादा सम्मोहित हो जाते हैं कि इनकी लाइव टीवी शोज पर इनसे रहस्यमय शक्तियों के बारे में डायरेक्ट प्रश्न करने लग जाते हैं कि ये तपस्वी ये सब असंभव और दिमाग से परे चीजों को कैसे पॉसिबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबके मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा होगा कि ये दोनों रशियन जर्नलिस्ट इतने ज्यादा सीरियस होकर इस हिंदू तपस्वी से रशियन में क्या क्या सवाल कर रहे हैं, जो इनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और ये हिंदू तपस्वी रशियंस को रशिया के फ्यूचर के बारे में क्या बता रहा है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रशियन इनके बातों और इनकी भविष्यवाणियों पर क्यों विश्वास करते हैं। ऐसा इन्होंने क्या कर दिया जिसके कारण रशियन मीडिया के टॉप पॉपुलर चैनल्स को इनको इनवाइट करना पड़ता है। देखिए, इस तपस्वी का नाम है शिवा श्री गुरुकुल। ये एक फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं रशिया में, जो दक्षिण भारत की शिवा सिद्धांता गुरु परंपरा से संबंध रखते हैं, जो भगवान शिव की एक बहुत प्राचीन परंपरा है। शिव सिद्धांत ट्रेडिशन सबसे ज्यादा श्रीलंका और दक्षिण भारत में पॉपुलर है। तो जब भी रशियन शिवा श्री गुरुकुल से इनकी रहस्यमय शक्तियों के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं, तभी रशियन को भगवान शिव की भक्ति करने के लिए बोलते हैं। तो रशिया के इस मीडिया चैनल ने इनको यहाँ पर इन्वाइट करा था रशिया, यूक्रेन और अमेरिका के भविष्य के बारे में प्रश्न पूछने के लिए कि रशिया और यूक्रेन युद्ध में आगे क्या होने वाला है और अमेरिका से रशिया को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में जब ये दोनों रशियन यहाँ पर इनका स्वागत करते हैं, तो ये पूछते हैं कि आप हमारे लोगों को अपनी 2 साल पहले की भविष्यवाणियों के बारे में बताइए, जो अब पूरी तरह से सच साबित हो रही हैं। तो शिवा श्री गुरुकुल ने यहाँ पर पूरे विश्वास के साथ अपनी भविष्यवाणियों के बारे में बताना शुरू किया और कहा कि ये साल रूस के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रशिया के लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, कई मौतें होंगी, सैन्य संघर्ष, खून खराबा, और ये सब रूस के लोगों को झेलना पड़ेगा। इसके लिए तैयार रहना चाहिए और सैन्य संघर्ष जो होगा वो लंबे समय तक चलेगा और बहुत ही बुरे परिणाम आएंगे, वो भी अगले 10-15 वर्षों में। यूक्रेन के साथ साथ दूसरे देशों का भी रूस के साथ तनाव बढ़ेगा। तो ये सब भविष्यवाणियां शिवा श्री गुरुकुल कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए ये आप वीडियो देखिए। we have Russia. у нас Left side Россия, of the Ukraine, слева от there is Украины у нас sea. Европа. Russia is having the И period of Rahu. смотрите, сейчас Россия проходит через период Europe Раху. and America. Canada Европа, is having the period of Америка, Saturn. Канада, они находятся в So Ukraine is периоде at the center. Сатурна. So what is happening И is Украина здесь в центре, между ними. Половина Украины, значит, переходит в период Раху, а другая половина Украины, она под Сатурном находится. Слева Европа, а справа Россия, как я уже сказал. И что случится? Украина развалится на 2 разных страны. तो यहाँ पर जब शिवा श्री गुरुकुल से इन 2 रशियन एंकर्स के द्वारा वर्ल्ड मैप दिखाकर ये पूछा गया कि कृपया हमें दुनिया के इस मानचित्र पर ये दिखाएं कि वह जगह कौन सी है जहाँ सबसे ज्यादा खराब चीजें होंगी, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, तब शिवा श्री गुरुकुल ने खड़े होकर रशिया, यूक्रेन और चाइना की ओर इशारा करते हुए ये बातें बताई कि रशिया यूक्रेन के इन इलाकों में भारी सैन्य बल तैनात होगा। यूक्रेन और रशिया की सेनाएं आपस में टकराएंगी, लेकिन सफलता आखिर में रूस को मिलेगी। सभी चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी और जान माल की बड़ी हानि होगी। Шивы Шри, тушенку можно съедать. Приходи. Про переселение-то что скажете? Возможно, я покажу.
Переселение в основном случится из Африки в Европу. Второе направление. Вы также здесь можете увидеть. Большинство людей будут двигаться сюда, в Китай. Это люди, которые живут в этих зонах, это Юго-Восточная Азия, они также будут переходить в Китай. और साथ ही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भविष्य में एक बड़ा बदलाव होगा। खास तौर पर रूस में आप दुनिया का सेंटर देख सकेंगे। रूस ब्रह्मा की ऊर्जा है। रूस में सुपर पावर करेंसी बन जाएगी जो डॉलर से अधिक स्थिर होगी। डॉलर पूरी तरह से गिर जाएगा। आज से कई वर्षों बाद आप देखेंगे कि डॉलर का उपयोग नहीं होगा। लेकिन ये तो तपस्वी शिवा श्री गुरुकुल का एक ट्रेलर मात्र था। जिस बात का अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को डर है, उसकी भविष्यवाणी भी शिवा श्री गुरुकुल ने डायरेक्ट यहाँ पर कर दी, जो कि पूरी तरह से सच साबित होती दिख रही है। और आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हो आज के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से। शिवा श्री गुरुकुल ने यहाँ पर इन दोनों रशियन पत्रकारों को पूरे विश्वास के साथ बताया कि साल 2028 तक ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना इन सभी देशों के द्वारा बनाई गई ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ब्रिक्स में दुनिया के नए देश शामिल होंगे और अपनी न्यू करेंसी लॉन्च करेंगे जो ग्लोबली काफी पावरफुल करेंसी होगी। और ब्रिक्स की ऐसी करेंसी का डर ट्रंप को आज भी सताता है, जिसके बारे में दुनिया भर में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, जिसके आने से अमेरिकन डॉलर बहुत जल्दी पूरी तरह से गिर सकता है। Которые ушли, уехали, они вернутся. Больше стран, они будут заключать дружеские связи с Россией, сформируют новые организации для сотрудничества, как, например, БРИКС, я уже об этом говорил. То есть политическое взаимодействие будет улучшаться после этого. Люди станут более сильными, более уверенными в достижении своих целей. Это ждет Россию. Рубль, который постоянно падал несколько месяцев, он начнет подниматься, стабилизироваться. И люди также будут использовать рубль в других странах. Какой будет लेकिन फिर भी रशिया की करेंसी रूबल ग्लोबली यूज की जाएगी, ऐसा इन्होंने यहाँ पर भविष्यवाणी की। तो अब आप यहाँ पर एक पल के रुक के सोचिए कि हिंदू एस्ट्रोलॉजर पर रशियन कितना ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि पहले भी हमने ऐसे एस्ट्रोलॉजर के बारे में बात की है जो रशिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है भारत की तुलना में। भारत में इनको कोई नहीं जानता, लेकिन रशिया में इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। और ये तो बात हो गई रशिया की। यहाँ पर क्लिक कीजिए और जानिए जापान के एक बहुत बड़े शिव भक्त के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है और आप चाहते हैं कि इसको और लोग भी जाने, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको जरूर से शेयर करें।